एक बार की बात है, भगवान बुद्ध अपने दो शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले थे। सुबह से चलते चलते वह दोपहर तक थक गए। तब उन्होंने आराम करने के बारे में सोचा। पास में ही उन्हें एक पेड़ दिखा। बुद्ध ने अपने दोनों शिष्यों से कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर ले। वह तीनों लोग उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तब बुद्ध को एक बागीचा दिखा जिसमें बहुत सारे तरबूज उग रहे थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद से कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस घर में जाओ, मालिक से जाकर एक तरबूज की मांग कर लाओ ताकि मैं अपनी प्यास को शांत कर सकूं। आनंद बुद्ध की आज्ञा के अनुसार उस घर की तरफ चले गए। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा एक युवती बागीचे में पानी दे रही थी। वह उस युवती के पास गए, उसे आदरपूर्वक तरीके से नमस्कार किया और कहा, मेरे गुरु सुबह से पैदल चल रहे हैं, इसी कारण उन्हें प्यास लगी है। क्या आप मुझे उन्हें देने के लिए एक तरबूज दे सकती हैं? जैसे ही आनंद की बात खत्म हुई, वह युवती गुस्से में चिल्लाई, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, फौरन मेरे बागीचे से निकल जाओ। आनंद उस युवती को और नाराज न करते हुए खाली हाथ ही वापस लौट आए और बुद्ध को आकर सारी बात बताई। बुद्ध मुस्कुराए और अपने दूसरे शिष्य कश्यप को कहा, जाओ तुम जाकर तरबूज की मांग कर लाओ। कश्यप थोड़ा संदेह में था कि क्या वह युवती उससे तरबूज देगी, लेकिन उसका कर्तव्य था कि वह अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करे, इसलिए वह उस घर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा था। जैसे ही उस युवती की नजर उस सन्यासी पे पड़ी, उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी खिल गई। वह युवती नहीं समझ पाई कि यह मुस्कुराहट उसके चेहरे पर क्यों है। वह कश्यप के पास आई, उसके पैरों में झुककर नमस्कार किया और पूछा, आप कौन हैं? कश्यप ने अपना परिचय दिया और साथ ही उसके पास आने का कारण बताया। वह युवती उसे आदरपूर्वक तरीके से बागीचे में ले आई। बहुत ही सावधानी से चुनकर एक तरबूज लाई और कश्यप से कहा, आदरणीय संत, यह इस बागीचे का सबसे अच्छा और बड़ा तरबूज है, इस भेंट को स्वीकार करें। कश्यप उस युवती के व्यवहार से हैरान था। उसने युवती का आभार माना और वह लौट गया। आनंद ने देखा कि कश्यप एक बहुत बड़ा तरबूज लेके आ रहा है। यह देखकर आनंद को भी हैरानी हुई, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति के भाव थे। इससे पहले दोनों शिष्य बुद्ध से कुछ पूछते, बुद्ध ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बुद्ध बोले, बहुत समय पहले की बात है, दो साधु एक यात्रा पर निकले थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सुबह से चलते चलते उन्हें दोपहर हो चुकी थी। चलते चलते अचानक उनकी नजर सड़क के किनारे पे एक मरी हुई बिल्ली पर पड़ी। उस बिल्ली के शव से बदबू आ रही थी। पहला साधु नाक पर हाथ रखकर तेजी से वहां से भाग गया। दूसरा साधु बिल्ली के पास गया। उस साधु ने बिल्ली के लिए प्रार्थना की, आप बौद्ध धर्म की शरण में जाएं, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, अगली बार आपका जन्म किसी बेहतर रूप में हो। और प्रार्थना समाप्त करने के बाद अच्छे से खड्डा खोदकर उस बिल्ली को दफना दिया और आगे बढ़ गया। जल्द ही उस बिल्ली का जन्म एक इंसान के रूप में हुआ। आप दोनों जिस युवती से मिले थे, वह वही बिल्ली थी जिसका जन्म अब इंसान के रूप में हुआ है। आनंद, तुम वह पहले साधु थे जो बिल्ली को देखकर भाग गए थे। कश्यप, तुम वह दूसरे साधु थे जिसने बिल्ली को आशीर्वाद दिया था। इसलिए जब युवती ने कश्यप को देखा तो उसे अपने आप खुशी महसूस होने लगी।
जबकि आनंद ने बिल्ली के प्रति घृणा दिखाई थी, इसलिए आनंद को देखते ही उस युवती को गुस्सा आ गया। कश्यप को वह युवती बिना मांगे ही भेंट स्वरूप तरबूज देना चाहती थी और आनंद के अनुरोध के बाद भी इनकार करना चाहती थी। इस कहानी से दोनों शिष्यों ने यह जाना कि हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए, सबको एक तरह का सम्मान देना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के लिए जो दया और प्रेम दिखाते हैं या तो नफरत और क्रूरता दिखाते हैं, वह लौटकर एक ना एक दिन हमारे पास ही आता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्म एक ना एक दिन लौटकर हमारे पास ही आते हैं, चाहे वह अच्छे हो या बुरे। इसलिए हमें सबके प्रति दया और प्रेम भावना रखनी चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कहीं से प्रेम और दया की भावना आ सके।